सोचिए, कैरिबियन में एक बेहद खूबसूरत प्राइवेट आइलैंड, दूर दूर तक नीला समंदर, सफेद रेत और हरियाली के बीच एक आलीशान बंगला। देखने में तो ये किसी जन्नत जैसा लगता है, पर इस जन्नत की आड़ में एक बहुत ही गहरा राज छिपा था। जी हाँ, इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की हकीकत इतनी डरावनी थी। आसपास रहने वाले लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। मतलब बच्चों के यौन शोषण का अड्डा, जहां कथित तौर पर 12 से 17 साल की बच्चियों की तस्करी होती थी। और इस पूरे आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जो कभी बच्चों को गणित पढ़ाता था और फिर देखते ही देखते अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से थी, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटिश राजघराने के सदस्य तक शामिल थे। तो आज हम इस पूरे मामले की एक एक परत खोलेंगे। देखेंगे कि इस द्वीप पर आखिर होता क्या था, यह रैकेट कैसे सामने आया, कैसे सिस्टम ने इसे बचाने की कोशिश की और क्यों ये कहानी आज तक अधूरी है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे स्कैंडल का सेंटर पॉइंट थी। ये द्वीप बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही खौफनाक। ये 75 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड था। यहाँ एक महल था, मेहमानों के लिए लग्जरी विला, 2 बड़े-बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी। दुनिया भर से पावरफुल लोग, राजनेता और सेलिब्रिटी यहाँ पार्टियों के लिए आते थे, शायद इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस चमक-दमक के पीछे क्या चल रहा था। सालों तक ये सब दुनिया की नज़रों से छिपा रहा, लेकिन फिर 2005 में एक अकेली पुलिस शिकायत ने एक ऐसा धागा खींचा जिसके बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। ये कहानी शुरू हुई फ्लोरिडा से, जहां एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत करके पुलिस को बताया कि उसे मसाज के नाम पर एक अमीर आदमी के घर ले जाया गया और वहां जेफरी एप्स्टीन ने उसका यौन शोषण किया। इस काम के लिए उसे $200 से $300 देने का वादा किया गया था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक बहुत ही भयानक पैटर्न सामने आया। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी पिरामिड स्कीम की तरह काम कर रही थी। मतलब एक लड़की का शोषण करने के बाद उसे ही पैसे का लालच देकर दूसरी लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता था, और इस तरह पीड़ितों की एक लंबी चेन बनती जा रही थी। अब जब सबूत इतने साफ थे तो एप्स्टीन को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है, जहां जस्टिस सिस्टम ने पीड़ितों को पूरी तरह निराश कर दिया। FBI ने इस मामले में ऑपरेशन लीप ईयर नाम से एक बड़ी जांच की थी। उनकी 53 पन्नों की रिपोर्ट में इतने पक्के सबूत थे कि केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ लग रहा था। सिर्फ पाम बीच पुलिस ने ही 36 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान कर ली थी। दर्जनों गवाह थे। एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बहुत गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एप्स्टीन को सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, और वो भी किसी आम जेल में नहीं। उसे जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया था, जहां से उसे हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए अपने ऑफिस जाने की भी इजाजत थी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब है एक सीक्रेट डील। पर्दे के पीछे मियामी के एक फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक समझौता कर लिया। इस डील के तहत एप्स्टीन और उसके साथियों को भविष्य के सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी यानी छूट दे दी गई। ये डील इतनी सीक्रेट थी कि पीड़ितों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई, और यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी बने। इसके बाद कई सालों तक एप्स्टीन आज़ाद घूमता रहा। ऐसा लग रहा था कि ये केस अब बंद हो चुका है, लेकिन एक पत्रकार ने हार नहीं मानी। उनके काम ने इस दबे हुए मामले में फिर से जान डाल दी, जिसके कारण एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ। और फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। मियामी हेराल्ड की एक जर्नलिस्ट हैं जूली के ब्राउन। उन्होंने सालों तक इस केस को फॉलो किया। 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छापी। इन रिपोर्ट्स ने एक तूफान खड़ा कर दिया। जनता में इतना गुस्सा था कि प्रशासन पर दबाव बना और न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू करनी पड़ी। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार लग रहा था कि उसे कम से कम 45 साल की जेल होगी, लेकिन 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस घटना ने ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे दिया। एप्स्टीन की मौत से ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा उलझ गई। अब सारा ध्यान उन ताकतवर लोगों पर चला गया जिनके नाम एप्स्टीन की फाइलों में छुपे हो सकते थे, और यहीं से असली राजनीतिक घमासान शुरू हुआ।
देखिए, एप्स्टीन की कनेक्शन लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी दोस्ती करीब 20 साल पुरानी और काफी गहरी मानी जाती है। वे पार्टियों में साथ दिखते थे, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज पर जाते थे और 90s के दशक में तो उनकी हफ्ते में कई कई बार फोन पर बात होती थी। 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को एक शानदार लड़का बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी एक किताब में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी लिखा था, जेफ के लिए तुम सबसे महान हो। इससे उनकी दोस्ती की गहराई समझी जा सकती है। लेकिन सबसे विस्फोटक खुलासा फाइलों में मिले एक खतित खत से हुआ। इस पर जे एप्स्टीन के साइन थे और इसमें लिखा था, हमारे राष्ट्रपति भी हमारी तरह युवा लड़कियों को पसंद करते हैं। ये खत 2019 का था और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। जब कोर्ट के आदेश पर कुछ फाइलें पब्लिक की गईं, तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन फाइलों को बहुत ज्यादा एडिट यानी रिडैक्ट किया गया था। मतलब जरूरी जानकारी को काली स्याही से छिपा दिया गया था। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन काली पट्टियों के पीछे आखिर क्या छिपाया जा रहा है? वो कौन से नाम हैं, कौन सी तारीखें हैं और कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें पब्लिक से दूर रखने की कोशिश हो रही है? तो ये साफ है कि ये स्कैंडल अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी हमें फाइलों का पूरा सच नहीं पता। उस द्वीप पर कौन कौन मेहमान बनकर आता था, उनकी पूरी लिस्ट कभी सामने नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के न्याय विभाग के पास अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज अभी भी छिपे हैं, तो एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और कौन-कौन से ताकतवर लोगों के नाम दर्ज हैं जिनके सामने आने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है।